जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की 10वीं जमात की सैयदा शौकत और आबिया गुलजार नामी तालिबात को महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल अफसरों की जानिब से नवाजा गया। नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट एग्जीबिशन में अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक्स पर अपने खास मॉडल का मुजाहरा करने के बाद इन्हें नवाजा गया। स्पेशल एग्जीबिशन का एहतमाम दिल्ली के NCERT और महाराष्ट्र के SCERT के इश्तिराक से पुणे में किया गया था। दोनों दोस्तों ने अपने मकामी स्कूल में तैयारी शुरू की और इन्हें इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला, ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसको कहते हैं वो हमें वहाँ पे मिला। हमें मतलब जब हमने वहाँ पे लोगों से बात की, वहाँ पे हर किसी स्टेट के लोग थे, तो पहले तो वो सुन के ही खुश हो जाते कि आप लोग कश्मीर से जन्नत से आए हैं, तो बहुत खुश होते थे। तो उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट देते थे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते थे। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट, एक स्क्रीनिंग के बाद हमें सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट और मोमेंटो मिला है। तो मतलब वहाँ पे जो NCERT के ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया है। NCERT दिल्ली के जरिए SCERT महाराष्ट्र के इश्तिराक से पुणे में मुनक्किद इस स्पेशल एग्जीबिशन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से बड़ी तादाद में तालिब-ए-इल्मों ने शिरकत की। लेकिन रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग की इन दो तालिबात की कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकला कि इनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ। सैयदा शौकत मशहूर डॉक्टर बनकर कश्मीरी अफराद की मदद करना चाहती हैं। आबिया गुलजार का हदफ UPSC एस्पिरेंट बनना है। जो ये प्रोग्राम था महाराष्ट्र जो पुणे में हेल्ड हुआ था, वो NCERT दिल्ली और SCERT महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज अ होल उन्होंने इन कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट किया था। तो पहली इनॉग्रेशन हमारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से ही हुई थी और उन्होंने हमें सम्मानित किया, सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया कि यहाँ तक पहुँचे आप लोग। और फिर वहाँ इवन हम NCERT दिल्ली के ऑफिशियल्स ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्हीं के थ्रू हमारी फिर से स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे, जिसके थ्रू हमें सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट मिली। और ओवरऑल हमने डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जो एक पद्मश्री रेसिपेंट है, उन्होंने हमारी कंट्री को इतना हेल्प किया कोविड के टाइम से, उनसे भी हमें बात करने का मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा रोल, मतलब बहुत ही बड़ा अप्रिशिएशन है हमें उनके लिए महाराष्ट्र की। ये दोनों तालिबात पहले लेवल से ही मैथमेटिक्स के इस प्रोजेक्ट में एक एक चीज जोड़ती गईं। इनका मैथमेटिक्स का ये प्रोजेक्ट तालिब-ए-इल्मों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो सके, इसके लिए ये इसे मॉडिफाई करने और इसमें मजीद बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं। स्कूल प्रिंसिपल मैडम, मैथमेटिक्स और इनके गाइड टीचर अनीस सर ने इन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आइडिया डाला। बाद में इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इन तालिबात ने अपनी कामयाबी के लिए स्कूल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया है। फाइनली हमने क्या किया कि हमने इसको एक ऑटोमेटिक फॉर्म दे दी, हमने इसको एक डिजिटल फॉर्म दी थी, इसको एक कोडेड प्रोग्राम की तरह बनाया। जैसे आपको पता है कि आजकल कोडिंग का ही ज़माना है, इट्स द मतलब उसी का ज़माना है आजकल। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कोडेड फॉर्म में बना दिया और ये उसके बाद हमारे स्टेट लेवल पे भी सिलेक्ट हो गया। तो स्टेट लेवल के बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रोजेक्ट्स गए स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली, NCERT दिल्ली। तो वहाँ पे हमारा मतलब हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट जो था वो एक वाहिद प्रोजेक्ट था जो सिलेक्ट हो गया फॉर रिप्रेजेंटेशन एट द 50th राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। तो वी वर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले कुछ बरसों से लड़कियों समेत कश्मीरी तालिब-ए-इल्म NEET, IAS, KAS, मौसीकी, खेल, अंग्रेजी अदब और दीगर सब्जेक्ट्स में चमक रहे हैं, जिसके नतीजे में वो दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन कर रहे हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी लेवल पर चमक रहे हैं। सैयदा शौकत और आबिया गुलजार ने मिलकर बहनों की तरह काम किया और यही वजह रही कि इनका मैथमेटिक्स का मॉडल सिलेक्ट हुआ।